हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दौलत सिंह गुसाई। आप देख रहे हैं डीजी क्लासेस। और अब हम जो है बोर्ड एग्जाम 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लें। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत क्षेत्र जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हमने पढ़ा है पहले। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपने जान लिया। इसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव, अब हमें इसकी अक्षीय स्थिति में हमें निकालना है। तो हम पहले इसके बारे में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण के बारे में भी जान लें। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी भी एग्जाम में परीक्षा में जो है पूछ लिया जाता है। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और Q इंटू 2L, यानी कि किसी एक आवेश, यानी दो आवेश हमने लिए थे माइनस क्यू और प्लस क्यू, किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है, इसको आपने एरो से दिखाना है। और इसका जो मात्रक आपको पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कूलाम मीटर। क्यू का जो मात्रक होता है कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। इसकी डायरेक्शन जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पी की जो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आता है। अब हमें जो है इसकी अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वहां से बिंदु ओ से हमें जो है, यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेंगे, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वो जो है आर दूरी पर ओ से, क्योंकि हमने जो इसका मध्य बिंदु ओ लिया, तो हमारी ये जो 12 लेंथ थी ये जो है दो भागों में बढ़ जाएगी। एल और एल दोनों बराबर भागों में बढ़ गई। और इससे जो है आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने जो है किसी, पहले हम माइनस क्यू के कारण अगर हमने किसी बिंदु आवेश, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, तो हमने जो है किसी बिंदु आवेश के कारण अगर हमने जो है कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में सीखा है कि अगर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये जो है कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, चाहे माइनस क्यू आवेश है, आपने जो है प्लस क्यू आवेश लिया, और इससे जो है आर दूरी पर अगर हमें बिंदु पी पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो यहाँ पे हम रखते हैं धन परीक्षण आवेश। और तब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र ई बराबर हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस फार्मूले का आपने इसका प्रयोग करना है और तब आपने इसको जो है डेरिवेशन करना है। तो पहले माइनस क्यू के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, फिर प्लस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू से पहले पी की डिस्टेंस देख लें और उसके बाद हम प्लस क्यू से जो है पी की डिस्टेंस देख लें। तो आप देख लें, सबसे पहले माइनस क्यू से आप देखेंगे इसकी डिस्टेंस जो है आर प्लस एल। ये आप समझ पा रहे हैं आर प्लस एल क्यों हो रही है, क्योंकि ओ से पी की डिस्टेंस है आर और ये ए से ओ की एल है। तो दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो आर प्लस एल जो है माइनस क्यू से जो है पी की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी। इसी प्रकार से आप देख लें बी से आपको जो है पी की डिस्टेंस आपको निकालनी, क्योंकि प्लस क्यू के कारण जब आप निकालेंगे तो बी से इसकी दूरी देखेंगे तो ये आ रही है आर माइनस एल, क्योंकि ओ से डिस्टेंस हमें पता है आर है, ओ से दूरी आर है और बी से इसकी दूरी आप निकालनी है। तो आपने ओ से जो बी की डिस्टेंस एल है उसको माइनस कर लेना, तो आर माइनस एल। अब हमने दूरियां पता लगा ली, क्योंकि हमें जो है इस सूत्र में जो है आर की जगह में इसका मान रखना पड़ेगा। तो आपने जो है माइनस क्यू से जो इसकी पी की डिस्टेंस है वो हमने आर प्लस एल निकाल ली, और प्लस क्यू यानी बी पॉइंट से पी की डिस्टेंस है आर माइनस एल निकाली। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लें। तो यहाँ पे हमने बताया था E1 से अगर हम इसको दिखा लें तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास दूरी जो है इसमें आई थी, हमने बताया था आर प्लस एल। ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे आप इसकी। और ये क्योंकि हमने बताया सदिश राशि, इसकी दिशा भी आपने बतानी है। तो सदिश राशि यहाँ पे आपने क्या करना है, दिशा के लिए टेस्टिंग चार्ज रखना प्लस क्यू नॉट। यहाँ पे जैसे आप टेस्टिंग चार्ज रखेंगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आपको पता है, प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश है, तो माइनस क्यू से आप देखें कि जो है धन परीक्षण आवेश पर आकर्षण बल लगेगा, और यहाँ पर हम देखें अट्रैक्शन लगेगा। तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होती है जिस दिशा में बल लगता है। तो इसकी जो दिशा हो जाएगी, ये देखेंगे आप पी से ए की ओर, तो इसकी जो डायरेक्शन आप लिखेंगे पी से ए की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो यानी जो है पी से ए की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, ये आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी प्रकार से हम जो है प्लस क्यू के कारण हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आप देख लें तो ये हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन डिस्टेंस आप देख लें आपकी बार आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इसकी दिशा अब आप बताइए धन परीक्षण आवेश पर। यहाँ पर अगर आप प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू टेस्टिंग चार्ज रखा, तो अब आप समझ पा रहे होंगे इसकी डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगी, बी से पी की ओर हो जाएगी, यानी दूर हो रही है बी से
पी की और इसकी डायरेक्शन होगी, जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहा है E2 की डायरेक्शन जो है बी से पी की ओर है। तो अब आप देखें हमारे पास जो कि दोनों सदिश राशि हैं, E1 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में और E2 की डायरेक्शन राइट साइड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी वैल्यू ज्यादा है, E1 या E2। तो ये जो है निर्भर करेगी दूरी पर। तो r प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है r प्लस एल का होल स्क्वायर है और यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो जहां पर दूरी ज्यादा होगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और जहां पर दूरी कम होगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये जो दूरी है r माइनस एल कम है, तो यहाँ पर जो है E2 की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी और E1 की वैल्यू कम होगी। तो एक मान ज्यादा है एक मान कम है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसका हम मैग्नीट्यूड देख लें, तो अतः पी पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकालेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे E बराबर जो हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन हम यहाँ पे आप देखें तो मैंने बताया था, यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि E2 जो है क्या है, ग्रेटर देन E1 है। E2 का मान जो है E1 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा, वो मैंने बता दिया, यहाँ पे r माइनस एल का मान कम है, इसलिए जो है E2 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो E2 में से आपने क्या कर देना है, E1 को माइनस कर देंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो E2 की जो वैल्यू है आप देख लें, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q दोनों में आप देखें, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है, और Q दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है इन दोनों को बाहर कॉमन ले लेना है। यहाँ अंदर जो है पहले वाले पद से बचेगा E2 की वैल्यू आप यहाँ पर रख लें, E माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा अपॉन में 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर तक आप समझ पा रहे हैं? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर लिया, दोनों से Q को बाहर लिया, 1 माइनस आर एल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम जो है थोड़ा सा मैथ्स के कैलकुलेशन करें और इसको हम सॉल्व करें तो आसानी से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है एलसीएम लेना है, r माइनस एल का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये r प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम जो है कैलकुलेशन को करें, इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये तो बाहर ब्रैकेट के बाहर वैसे ही रहेगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और यहाँ पे चिन्ह माइनस का है बीच में, ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, हमने ऊपर जो है होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया a प्लस बी का और a माइनस बी का होल स्क्वायर का। नीचे देखें आप a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर है। आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का ये जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हमने प्रयोग किया यहाँ पे, तो यहाँ पे लेकिन होल स्क्वायर दोनों में पहले से है, इस होल स्क्वायर को जो है आपने बाहर ले लेना है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो पाए? आप जब इस माइनस को खोलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस 2rl और माइनस 2rl, ये जो माइनस का था, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये 2rl और प्लस 2rl कितना हो जाएगा, 4rl। तो यहाँ पर आप देखेंगे E बराबर जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, तो ऐसे रहेगा ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे बच रहा है अंदर 2rl, ये हमने बचाया था 2rl प्लस 2rl। तो यहाँ पर आपने ये दोनों को जो है यहाँ पर, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, 2rl प्लस 2rl क्या हो जाएगा, 4rl। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 4rl, 2rl प्लस 2rl 4rl हो जाएगा। अपॉन में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर भी, सॉरी ये होल स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा। अब आपने यहाँ पे देखो क्या करना है, क्योंकि हमने एक शुरू में वैद्युत ध्रुव का आगमन बताया था, P बराबर Q इंटू 2L, इस फॉर्म में इसको लाएंगे आप, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को एक साथ लिख लेंगे, और जो है क्या बच जाएगा, 2R साथ में बच जाएगा 2R। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, 4rl को हमने जो है डिवाइड कर दिया, 4rl को हमने लिख दिया 2 इंटू
सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया 2r/2l, 2r/2l। तो 2r को हमने ये बाहर ले लिया, 2l को हमने q के साथ ले लिया, क्योंकि q/2l हमारे पास वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण आ जाएगा। ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है E बराबर जो है, यहाँ पर आपने जो है 1/4πε0, क्योंकि आपने देखना है कि Q जो है, चूंकि आपने कहना है कि Q/2l बराबर क्या होता है, P होता है, तो वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण हो जाता है P/2r, ऐसे रहेगा। नीचे जो है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कहना है कि चूंकि जो है L का मान जो है कम है R की तुलना में, क्योंकि हमारा जो वैद्युत ध्रुव होता है बहुत अल्प दूरी हमने कहा था, तो L का मान जो है बहुत कम होता है R की तुलना में। L का मान, R का मान ज्यादा होता है, तो L स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये मोर लेस देन R स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, L स्क्वायर को नगण्य करना है, इसको छोड़ देंगे हम। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर ये बहुत ही कम मान आएगा, तो आपने, मैंने बताया था पॉइंट में इसका अगर हम मान रखेंगे तो बहुत ही स्क्वायर करने पे और छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर को आपने छोड़ देना है यहाँ पर। तो ई बराबर तब आ जाएगा 1/4πε0 P/2r/r स्क्वायर बचेगा, और इसकी पावर होल स्क्वायर ऐसी रहेगा। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो यहाँ से आर स्क्वायर वैसे रहेगा, एल स्क्वायर तो हमने हटा दिया। अब यहाँ पे जो है आर की पावर 4 हो जाएगी, ऊपर आर की पावर 1 है, तो इससे आपने इसको कैंसिल कर देना है। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 2p/r³। ये डेरिवेशन आता है हमारे पास अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए, 1/4πε0 2p/r³। इस तरीके से आपने इसको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं ये आर की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, और ऊपर आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये जो है आर की पावर 3 बचेगा। तो 2p/r³। और इसकी दिशा भी हमारे पास जो परिणामी सदिश होगा, जिस दिशा में E2 की डायरेक्शन में ही होगा, E2 की दिशा में होगी। E2 किस दिशा में था आपने देखना है, तो ये जो E2 की दिशा हमने बताई थी, E2 की दिशा किधर से, A से P की ओर, AP की ओर। तो ये जो है इसकी दिशा जो है हमारे पास जो परिणामी E2 की, जो परिणामी E की जो दिशा होगी, E की दिशा भी जो है E2 की ही दिशा में होगी, क्योंकि E2 का मान हमने बताया था ग्रेटर देन था E1 के। तो E2 का मान ज्यादा था, इसलिए जो है E2 का मान ज्यादा था, तो इसलिए जो है E1 का मान कम था, तो E2 माइनस E1। तो इसकी दिशा जो है हमने जो बताया था वो जो है किस दिशा में होगा, E2 की डायरेक्शन में हो जाएगा परिणामी E। तो इस प्रकार से आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 2 या 3 मार्क्स का आपके पास आएगा अक्षीय स्थिति में। सेकंड क्वेश्चन हम देख लें, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त की। एक साल जो है विश्वतीय तल आ गया था, तो विश्वतीय तल पे आपने ध्यान रखना है निरक्षीय ही रेखा है, तो निरक्षीय रेखा पर आपको जो है, पहले हमने अक्षीय स्थिति में सीखा, अब निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर आप जो है इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो इसको आपने किस तरीके से करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने समझ लिया। इस तरीके से ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश एक ऐसा सिस्टम जो हमारे पास समायोजित होता है, इसको जो है इस प्रकार के हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आपकी बात जो है हमने निरक्षीय स्थिति में निकालना है, तो ये आपने ध्यान रखना, इसका मध्य बिंदु O है, इसकी जो डिस्टेंस हुई L, और L हम जो है दो भागों में डिवाइड कर लेंगे O से, ये 2L डिस्टेंस को। अब हमने जो है निरक्षीय स्थिति में, तो ये जो है इसकी निरक्षीय स्थिति है, इस O से जो है हमने R दूरी पर एक बिंदु P ले लेना है, जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो अब फिर क्या करेंगे, हम माइनस क्यू से फिर इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, प्लस क्यू से भी इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है AP और BP। अब यहाँ पे आप देखेंगे AP और BP जो है दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज आप समझ सकते हैं इस तरीके से होगा, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस होगी दोनों इक्वल होगी, और वो डिस्टेंस होगी कितनी, वहां पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगी √r² प्लस L स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आपने जो है, यहाँ पर आपने देखना है ये वाला जो एंगल है ये 90 एंगल हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास ये हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ये जो है R हमारे पास लंब हो जाएगा, L हमारे पास आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो √r² प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे ये कैसे आया, √L² प्लस r² प्लस L स्क्वायर। तो ये दोनों ही डिस्टेंस इक्वल आएंगी, क्योंकि ये दोनों R इधर की तरफ L है, इधर R है, तो ये जो है कर्ण, इसका जो है कर्ण आ जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और वर्गमूल लगा देंगे, तो ये हमारे पास √r² प्लस L स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो ये डिस्टेंस निकालनी जरूरी थी, तो ये डिस्टेंस हमने निकाल ली। अब हम जो है फिर उसी तरीके से, जैसे अभी हमने किया उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वहां पे हमने क्या करना है कि जो है माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लें। तो यहाँ पर हमारे पास सेम उसी तरीके से हम निकालेंगे। अब हमने जो है E1 लेना है,
E1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने जो है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लेना है, इसका भी होल स्क्वायर करना है, क्योंकि हमने बताया था इसका जो फार्मूला होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर की जगह अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आर की जो वैल्यू है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर से वही टेस्टिंग चार्ज रखना है, प्लस क्यू चार्ज रखेंगे और तब इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो प्लस क्यू रखने पर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बी पी ए की ओर। तो पी से ए की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, दिशा जो है इसकी आ जाएगी पी से ए की ओर। आप समझ पा रहे होंगे, तो इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी पी से ए की ओर हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये जो है आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज अगर हम रख देंगे प्लस क्यू नॉट, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू की ओर लगेगा और उसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो E1 की जो डायरेक्शन है पी से की और वैल्यू हमने निकाल दी। तो इसी प्रकार से अब हम प्लस क्यू के कारण हम निकाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो फार्मूला आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी वही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे रूट में आ रही है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। इसकी दिशा आप देख लें, बता दें इसकी दिशा किधर की ओर होगी। इसकी जो दिशा आ जाएगी हमने बताया बी से पी की ओर, डायरेक्शन हो जाएगी बी से पी की ओर। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो है E1 और E2 दोनों इक्वल है और दोनों अगर बराबर है परिमाण में तो ई हम इसको दिखा सकते हैं, दोनों का मान हम ई से लेते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम है E1 और E2। आप देख रहे होंगे E1 का मान भी उतना ही है और E2 का मान भी उतना ही है, E1 और E2 इक्वल है दोनों। ठीक है, तो ये आप चीज समझ पा रहे होंगे। अब आपने यहाँ पर जो है क्या करना है, इसको मैंने बताया जोड़ने का तरीका क्या है। यहाँ पर आपने जो है एक एंगल यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये हमने दिया ये एंगल हमने थीटा मान लिया। ये वाला कोण क्या है, पी बी ए एंगल जो है थीटा है और थीटा कोण होगा तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे उस सदिश को E1 को यहाँ पे अलग से बना लेते हैं और E2 को भी हम इधर से अलग से बना लेते हैं, जिस डायरेक्शन में था उस तरीके से हम बना लेंगे। तो अब हमें जो है इन दोनों का परिणामी निकालना हो तो आप देखेंगे E1 इधर की तरफ है E2, तो इन दोनों के बीचों बीच में जो है परिणामी E होगा, ये आप समझ पा रहे होंगे। इसी डायरेक्शन में E की डायरेक्शन होगी। अब हमने क्या करना है, एक इनके जो है घटक हमने कर लेने हैं। E2 के जो घटक होंगे हमारे पास, एक जो हम दो घटकों में विभाजित करते हैं, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक, उसी प्रकार से E1 के भी हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो है जो एंगल यहाँ पे दिखाया था ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। तो इसको आपने समझना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एंगल थीटा है। तो यहाँ पे हम जो है इस तरीके से दिखा रहे हैं इसको, ये जो है परिणामी ई है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखना है ये जो है ये समांतर रेखाएं दोनों ये वाली, तो ये कोण हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा थीटा होगा। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे ये वाला कोण भी क्या होगा थीटा होगा। यहाँ पर आप देखें ये कोण थीटा है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज जैसे बनाया जाता है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा थीटा होगा। तो ये कोण थीटा होगा तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा थीटा होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे ये एकांतर कोण हमारे पास होते हैं जेड इस तरीके से जो बनते हैं एकांतर कोण हमारे इक्वल होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा, ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। अब हम E1 और E2 के जो हम घटक निकाले तो हमें पता है जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उस डायरेक्शन में हमारा कॉस होता है, जिधर हमारा थीटा नहीं होता उधर की तरफ हम E1 साइन थीटा, ये हम कर चुके हैं पहले से इस तरीके से। तो थीटा E1 के दो घटक क्या हो जाएंगे E1 साइन थीटा और इधर हो जाएगा E1 कॉस थीटा। उसी प्रकार से E2 के E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। तो जिधर थीटा उधर कॉस आते हैं, जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो E2 के E2 कॉस थीटा और E2 का E2 साइन थीटा। अब आप देखें यहाँ पे E2 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों के दोनों आपने क्या कर देने प्लस कर देने। तब आप इसका जो है परिणामी बिंदु P पर जो है आपने क्या निकालना है, परिणामी बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम। तो जो है यहाँ पर हम देख लें कि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये जो है प्लस हो जाएंगे E2 cos थीटा और E1 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे E2 sin थीटा और E1 sin थीटा ये कहाँ जाएंगे, ये आपने बताना है कि इनकी जो डायरेक्शन है ये जो है दोनों की दोनों किस दिशा में, विपरीत दिशा में, दोनों के दोनों विपरीत दिशा में और दोनों ही क्या है इक्वल है। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल है। क्यों है साइन, बताएंगे आप क्यों इक्वल है, क्योंकि E1 और E2 अभी हमने बताया था दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल है।
दोनों की वैल्यू इक्वल है यानी दोनों बराबर हैं, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा बराबर होंगे और विपरीत होंगे, तो इनका जो परिणामी होगा ये तो शून्य हो गया, इनका परिणामी तो क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपने लिखना है E2 sin थीटा E1 sin थीटा इक्वल है, समान है और विपरीत दिशा में, इसलिए इनका परिणामी शून्य होगा। लेकिन अब हमारे पास जो घटक बच रहे हैं वो कौन कौन से बच रहे हैं, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, और दोनों E की डायरेक्शन में, इसी से हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो E बराबर आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। अब आपने ध्यान रखना है कि दोनों E1 और E2 इक्वल हैं, तो इसको आप 2E1 कर सकते हैं, तो 2E1 cos थीटा, E2 की जगह E1 ही रख लो, तो E1 और E2 जो है दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा दोनों की वैल्यू एक साथ ही एक जैसी है, 2 इंटू E1 का मान यहाँ पे आप रख लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन जो डिस्टेंस आई थी R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर तक आप समझ पा रहे होंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपने जो है cos थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, cos थीटा की वैल्यू आपने इस वाले ट्रायंगल से नंबर 1 जो मैंने लिखा है समकोण त्रिभुज, इससे आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos थीटा बराबर आप सभी समझते हैं, ये हमारे पास हमने बताया था cos थीटा का मान जो है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार है हमारे पास L और कर्ण है हमारे पास रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इससे हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम रख लें, तो ये हो जाएगा L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने जो है cos थीटा की जगह जो वैल्यू रखी थी वो हमने यहाँ पर से cos थीटा का मान रख देना है L अपॉन रूट एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर हुआ आपको, नहीं आया समझ में, दोबारा से हम बताएं, इस त्रिभुज में आधार है L और कर्ण है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो ये आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार है हमारे पास L और कर्ण है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे आपने उठा के cos थीटा की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे। अब ये जो है सॉल्व होने वाला है, E बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्या करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक साथ लिखना है, Q इंटू 2 को देखो यहाँ ले जाओ L के साथ, तो ये हो जाएगा Q इंटू 12। अब आप देख रहे होंगे Q इंटू 12 दोबारा से आ गया, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो पावर आ जाएगी वो हो जाएगी 3/2। अब देखो यहाँ पे 3/2 कैसे आया, यहाँ पर आप देखें 3/2 किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर था रूट को जो है अगर हम रूट की पावर हटाएं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर होती है 1/2, रूट की पावर हमारी हटती है तो ये आती है 1/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो ये दोनों जब ऐड होंगे 1 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो ये आता है 3/2, इसलिए जो है इन दोनों की पावर 3/2 हो जाएगा। फिर से जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो है, यहाँ पर आप इस चीज को समझ पाओगे, तो ये जो है यहाँ पर आपने क्या करना है, आर फिर से जो है हमने क्या करना है, एल का मान जो है कम है आर की से, तो एल स्क्वायर इज मोर लेस देन हो जाएगा आर स्क्वायर से, तो जो हमने क्या करना है, एल स्क्वायर का मान नगण्य करना है, इसको जो है हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको जो है आपने छोड़ देना है, तो इसको हटा देंगे, तो ये जो है क्योंकि एल का मान बहुत कम होगा इसकी तुलना में, तो जब आप इसको हटाएंगे तो जो ई की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L को भी आप रख लो यहाँ से, Q इंटू 2L बराबर मैंने क्या बताया था, क्या होता है, P होता है, तो Q इंटू 2L बराबर हो जाएगा P, तो यहाँ पर P की वैल्यू यहाँ पे आप रख लो Q इंटू 2L की, और अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और इसकी पावर 3/2 है, 2 से 2 पावर कट जाएगी, तो जो है E का जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर क्यू। तो ये जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आएगा, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। और इसकी दिशा भी आपने बतानी है, तो ई की डायरेक्शन आपने देखो, ये मैंने बताया था ई की डायरेक्शन जो है किधर से किधर की ओर होगी, बी से ए की ओर, तो जिस डायरेक्शन में बी से ए की ओर है उसके अनुदिश होगी और समांतर होगी, उसके समांतर होगी और बी से ए की ओर होगी, तो ये जो है इसकी डायरेक्शन बी से ए की दिशा में, उस दिशा में होगा पी से, पी पर जो है पी ए की डायरेक्शन में होगी और उसके अनुदिश होगी और उसके समांतर होगी। तो इस प्रकार से आपने जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये आपके क्लियर हो पाया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये 2 क्वेश्चन आप जो है इनको कीजिए। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आएगा एग्जाम में तो उसको भी हम देखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपने सीखे, तो आप जो है इन क्वेश्चनों को लगातार सॉल्व करते रहिए, और जहाँ पे नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।